अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ स्टैंडर्ड शेप हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के विषय में देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये रॉड का ज्योमेट्रिकल एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है। जैसे कि यहां पर अगर हम इसको थिन रॉड मान लेते हैं तो इस तरह से ये है ज्योमेट्रिकल एक्सिस इसका, जो ऐसे होके जा रहा है। इसके लेंथ के डायरेक्शन में जो एक्सिस बन रहा है वह इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, और ये बीच में इसका सेंटर ऑफ मास है, और वहां से एक एक्सिस ये बन गया रोटेशनल एक्सिस, जो इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml² / 12। क्लियर हो गया ना? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml² / 12, ये यहाँ पे दिया गया है। दूसरे नंबर पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। तो अब रिंग आप समझ सकते हैं, रिंग आप देख ही रहे हैं, तो रिंग का जो सेंटर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का सेंटर होता है, ठीक है ना? उसका जो सेंटर ऑफ मास है वह रिंग का सेंटर होता है, और सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन, उसके प्लेन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वह क्या होती है? वही उसकी एक्सिस होती है, और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। जैसे कि ये रिंग जैसा है, ठीक है, अब रिंग जैसा है तो इसका सेंटर यहाँ बीच में है, तो इसके सेंटर से होके जाने वाला ये लाइन, इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन, यही है इसका एक्सिस। अब इसके अबाउट जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr², जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहां r रेडियस है और कैपिटल M इसका मास है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। डिस्क की बात कर लेते हैं। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जैसे देखिए डिस्क के शेप का है, ऐसे ये इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली लाइन, और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन इसका एक्सिस है, और इसके अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 mr², ठीक है। इसके बाद नंबर आ जाता है, ये स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके किसी भी डायमीटर के अबाउट 2/3 mr² होगा। ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर के अबाउट 2/5, यहां लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख दूं, I = 2/5 mr², ठीक है। ये सब आपको जानना है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेमिना है, प्लेन रेक्टेंगुलर लेमिना, इस तरह से रेक्टेंगुलर है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, इसके जो डायगोनल्स हैं इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इस तरह से इसकी बात हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml² + b²/12। ध्यान से समझ लेना है। L क्या है? इसका लेंथ है ये वाला, और B क्या है? इसका ब्रेथ है। इस तरह से जब ये इस ऐसे रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा m/12 इन ब्रैकेट L² + b²। अब इसका रोटेशन कैसे भी हो सकता है, जैसे देखो, इस पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अगर ये इस तरह से रोटेट करता है ऐसे, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये नहीं होगा, ठीक है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर ये ऐसे रोटेट करने लगता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ये नहीं होगा, ठीक है ना, इस पे हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग शेप का आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल शेप के लिए।
अब ये देखो, ये जैसे सिलेंडर के शेप का बना हुआ है कुछ। अब ये इसका एक्सिस है, रोटेशन, ये इसका एक्सिस है, ये सिलेंडर का एक्सिस है, ठीक है, ये वाला ऐसे इसके बीच से होकर जाएगा, तो ये सिलेंडर का एक्सिस। अब ये इस पे ऐसे रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका होगा हाफ mr², ठीक है। अब ये जो सॉलिड सिलेंडर है, अब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है, यानी इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m इन ब्रैकेट r² / 4 + l² / 12, जहां r इसका रेडियस होगा और l इसका लेंथ होगा। अब रह गया हालो या सिलेंड्रिकल सेल हो, जैसा कि ये है ऑलरेडी, और इसका रेडियस r है, तो सिलेंड्रिकल सेल के लिए उसको आप अलग से नोट कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल सेल के लिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा mr², ठीक है ना। हालो सिलेंडर जिसको आप मतलब सिलेंड्रिकल सेल कह रहा है एक तरह से, क्लियर हो गया ना। तो ये आपको सब जानना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम हम इसमें बता रहे हैं, आप ध्यान से देखें। ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड का लेंथ है टोटल कैपिटल एल, ठीक है ना। इस रॉड के लिए लेंथ है कैपिटल एल और इसका मास है कैपिटल एम, और इसका मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ इसका मास जो होगा इसके सेंटर ऑफ मास पर होगा पूरा का पूरा। ये इसका रोटेशनल एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एक छोटा सा इसका पार्ट कंसीडर कर लेंगे, इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे। ये इसका छोटा सा पार्ट है जो हमने कंसीडर किया। अब ये जो छोटा सा पार्ट है वह x डिस्टेंस पर है और इसका लेंथ है dx, इस छोटे से पार्ट का लेंथ है dx और इसका मास है dm, यह चीज ध्यान में रखना होगा। तो जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी के लिए है वो है I = इंटीग्रल r² dm। अब यहाँ r के जगह पे हमारे पास है x, तो x² और हम लिखेंगे dm। अब हम dm की वैल्यू भी यहाँ लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। dm की वैल्यू हम लिखेंगे, तो dm की वैल्यू क्या होगी, अब ध्यान से समझें आप। एक्चुअली इस पूरे रॉड का मास है कैपिटल M, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, तो dx लेंथ का मास होगा m/l इंटू dx, और यह जो dx लेंथ का मास है यही है dm। तो हमें मिल गया dm = m/l इंटू dx। समझने में कोई परेशानी हो तो एक बार और हम बता दें, इस पूरे रॉड का मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ का मास हम निकालेंगे, चूंकि इसका लेंथ L है तो m/l हो जाएगा। यूनिट लेंथ का मिल गया तो dx लेंथ का मिलने के लिए हम इसे dx मल्टीप्लाई करेंगे और dx लेंथ का जो मास है वही dm है। तो यहां हमें मिल गया m/l और ये हो गया dx। अब ये कहां से कहां तक है, तो रोटेशनल एक्सिस हमने यहां पे लिया है o', तो इसके इधर कितना लेंथ इसका आ रहा है और इसके इधर कितना लेंथ आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि l/2 इधर आएगा, l/2 इधर आएगा। लेकिन जब हम इसको ओरिजिन मान लेंगे तो एक तरफ का +l/m2 होगा और दूसरे तरफ का -l/2 होगा, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला। तो कहां से कहां तक हम लोग ले सकते हैं, ये -l/2 से लेके l/2 तक, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ेंगे, यहां पर m/l कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन होना है x² का, तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, x⁴ dx = x⁴n + 1/n+1 where n is not equal to -1। ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो x² का इंटीग्रेशन होगा x³ और कहां से कहां तक होगा, -l/2 से l/2 तक। 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं और अब हमें लिमिट
रख देना है तो लिमिट रखने का जो तरीका है, सबसे पहले अपवर्ड लिमिट रखेंगे, वो भी x के जगह पे, तो l/2 का होल क्यूब, l/2 का होल क्यूब होगा l³/8, फिर लिखेंगे माइनस, अब इसके बाद माइनस l/2 का होल क्यूब करेंगे और ये होगा माइनस ऑफ l³/8, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस l³/8। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो m/3l हुआ और इंटू 2l³/8 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 टाइम में कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया और 3 4 जा 12 हो गया, यानी हमें मिला 1/12, ठीक है। या हम सीधे लिख सकते हैं ml²/12। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। क्लियर? तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका। अब जैसे मान लो हम इस एक्सिस को यहां कर देते हैं, यहां पे एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो हम इस इंटीग्रेशन मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर भी फाइंड कर लेंगे। हमें करना यही है कि डीएम हम जैसे यहां पे लिए यहां ले लेंगे। अब इसका दिया रहेगा कि यह कहां पर, इसकी पोजीशन दिया रहेगा, तो इसके पहले का लेंथ और इसके बाद का लेंथ और वही लिमिट लगा देंगे, फिर आसानी से निकल जाएगा। अब इसके अलावा भी कुछ थ्योरम्स है जिसके जरिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यहां पर इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, और उस 2 थ्योरम है जिसके जरिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। उसमें से एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और दूसरा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर? तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के इन थ्योरम के विषय में हम जानेंगे और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कंडीशन में निकालने का तरीका सीखेंगे। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आधारित प्रमेय हैं उसके विषय में जानेंगे। आपको बताया गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर आधारित 2 प्रमेय हैं। देयर आर 2 theorems based on moment of inertia. First is said to be theorem of parallel axis and second is said to be theorem of perpendicular axis. First, theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis states that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia of the body about the axis passing through center of mass and product of mass of the body and the square of distance between these 2 axes. Once again, the theorem of parallel axis states that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia of the body about its parallel axis passing through center of mass and the product of mass of the body and the square of distance between these parallel axes. That is a moment of inertia of the body about this axis AB and moment of inertia of the body about the axis CD is ICM, because this axis CD is passing through the center of mass of the body. I is equal to ICM and plus md square. That means moment of inertia of the body about the axis AB, that is I, is equal to sum of the moment of inertia of the body, its parallel axis passing through the center of mass, that is ICM, and plus the product of mass of the body
and square of distance between these two parallel axes, that is m into d square। क्लियर हो गया? तो इसके प्रूफ पर हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेन लेमिना है। इसमें ये इसका सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली एक्सिस है। अब अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये आप देखें कि ये बीच वाला ये सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला एक्सिस है और ये एक्सिस ए बी है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, यानी अगर ये ऐसे रोटेट करता है तो इसका इस एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, that is m upon 12 L square plus V square, and plus mass of the body and the distance between these two, square of distance between these two axes. If length of this rectangular shape is capital L, in this case the perpendicular distance between axis passing through the center of mass and the given axis is L by 2. Therefore, moment of inertia about the axis I is equal to ICM. ICM, this is m upon 12 L square plus B square, L square and plus B square, and plus mass of the body and the square of distance between these two parallel axes, square of distance between these two parallel axes, this is L by 2, and square of L by 2 is L square upon 4, this is L square upon 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखना, ml square upon 12 and ml square upon 4, this is ml square upon 3, तो L square upon 3 and plus B square upon 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल एक एग्जाम्पल के लेके हमने इसको समझाने की कोशिश किया है। आगे अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इससे हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आप अब यहां देख रहे हैं, अब एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं कि एग्जाम्पल, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ